सोनू विद्या केंद्र में पुनः दोस्तों आप सभी को स्वागत है। कल हम पढ़े थे संविधान सभा। क्या पढ़े थे? संविधान सभा। कोई दिक्कत नहीं। आज हम संविधान सभा की आगे के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पीछे का कुछ हम पूछ लेते हैं कि संविधान सभा के पहली बार अप्रत्यक्ष मांग कौन किया था? अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक। कौन? तिलक बाल गंगाधर तिलक। कब किया था? 1995 में। 1895 में। 1895 में। दीपक आप पढ़ के नहीं आते। सभी नागरिक समान होना चाहिए। धर्म, भाषा, अभिव्यक्ति और विकास की क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, स्वराज शब्द का उत्पत्ति पहला प्रयोग जो किया था वो कौन बुक में लिखल था? सत्यार्थ प्रकाश। कहाँ लिखल था? सत्यार्थ प्रकाश। कहाँ लिखल था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ठीक। आप बताइएगा कि संविधान सभा, कौन सभा? संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 4 गो। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक? 13 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। वेरी गुड, 24 जनवरी 1950। आप बताइएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। सर आप बताइएगा कि संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष है इनको मनोनीत करने के लिए कौन बोला था कि इनको रहना चाहिए? ये बोला था जेपी कृपलानी। सुझाव कौन दिया था? कि जब तक अभी तक कोई अस्थायी अध्यक्ष ना आता ना, जब तक इसको क्या बना दीजिए? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कोई दिक्कत? ठीक है। आप बताइएगा दूसरी बैठक कब हुआ था संविधान सभा के? 46। उसके अध्यक्ष कौन थे? चलो गलती है, कौन होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 दिसंबर 1900 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव कौन बैठक में लागू हुआ था? तुम बताएगा दीपक। कोई तुम? चौथा। गलती। कौन में? दूसरा में। तुम बताओ। वेरी गुड दीपक, तीसरा में हुआ था। कब हुआ था? तीसरा में। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन पारित किए थे? आयुष मिश्रा बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। अच्छा, संविधान सभा के कुल कितना वाचन हुआ? 3 बार। 3 वाचन। के गो वाचन? 3 गो। सबसे बड़ा वाचन कब हुआ था? दूसरा। वेरी गुड, दूसरा वाचन। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 से संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अच्छा, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? कौन अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बंगाल में गाया गया था। बिशन नारायण था। बिशन नारायण था। बहुत अच्छा, बिशन नारायण। चलिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था? कब गाया गया था? 1896 में गया। कलकत्ता में गाया गया था। जो कि 65 सेकंड में गाया जाता है। हाँ, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी। तुम बताएगा संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। वेरी गुड, 2 साल 11 महीना 18 दिन। वेरी गुड प्रेम। अब बताएगा इसमें कुल खर्च कितना आया था? 63,93,000। वेरी गुड, 63,96,729। आयुष बहुत अच्छा। कुल में 11 को सत्र था, कुल बैठक था 186। तुम बता देगा तो जान जाएंगे। संविधान सभा बन रहा था, ये छोटा क्वेश्चन है। इसमें कुल के महिला भाग ली थी? 15। के गो? 15। 15 के भाग ली थी?
15 गो महिला भाग ली थी। तो ई था कल का क्लास। क्या क्या क्लास था? कोई क्लास रहा तू लोग? कुल बैठक हुआ था, भाग ली थी। महिला भाग ली थी। उसमें से एगो मुस्लिम थे। मुस्लिम भी। ठीक। संविधान आज पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 गो समिति बना था। कितने समिति? 22 गो समिति। 8 गो थी बड़ी समिति और 14 गो थी छोटी समिति। अभी याद हो जाएगा क्लास में, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। नहीं, संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाया गया था। कितना समिति बनाई गई थी? 22 गो। 8 गो समिति बड़ी थी और 14 गो समिति छोटी थी। 8 गो बड़ी समिति थी और 14 गो छोटी समिति। तो 8 गो बड़ी कौन कौन समिति थी? तो प्रारूप समिति, जिसको कहते हैं मसौदा समिति। क्या कहते हैं? मसौदा समिति। प्रारूप समिति, इसको क्या कहते हैं? मसौदा समिति। मसौदा समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बड़ी समितियां प्रारूप समिति या मसौदा समिति या कार्य प्रारूप पर विचार, इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उनके साथ 6 गो और सदस्य थे। कौन कौन थे? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर। अलाउद्दीन कृष्णा अय्यर। सैयद मोहम्मद अस्तुल्ला जो सदुल्ला, जो कि असम के पहले पीएम रह चुके थे। असम के पहले और दूसरा था एन गोपाल स्वामी अय्यर। एम गोपाल अय्यर। उसके बाद था एन माधव राव। कौन था? एन माधव राव। उसके बाद था टीटी कृष्णा भद्राचार्य। टीटी कृष्णा भद्राचार्य। देखो सबके भगवान के नाम पर है। सब किसके नाम पर है? भगवान के नाम पर। देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो भी भगवान के नाम। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये भी भगवान के नाम है। उसके बाद अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी भगवान के नाम पर है। उनके जो मुस्लिम धर्म से जो भी निवास मतलब मानते हैं उनके लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला जो भी है वो भी है। गोपाल किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। माधव भी कृष्ण जी को कहते हैं और कृष्ण चुवानी तो कृष्ण जी का नाम है। तो ये था बड़ा समिति। कौन समिति? अच्छा, संविधान सभा का प्रारूप कौन तैयार किया था? तो BN राव। कौन किया था? संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार कौन किया था? BN रॉय। 60 देशों से संविधान का रिपोर्ट तैयार किया गया था। कितना देशों से? 60 देशों के। एगो दूगो देश से नहीं, कितना देश से? 60 देशों के। 60 देश से। प्रारूप समिति का गठन 9 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 30 अगस्त 1947 को। पहला प्रारूप तैयार हुआ था 21 फरवरी 1948 को। दूसरा प्रारूप तैयार हुआ था 31 अक्टूबर 1948 को। अंतिम प्रारूप तैयार हुआ था 4 नवंबर 1948 को। उसमें 243 आर्टिकल, 13 अनुसूचियाएं और 141 बैठक हुआ था। इसमें संविधान में टोटल संशोधन पूछेगा तो 2473 संशोधन हुआ था। कितना हुआ था? 2473 संशोधन। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव ये बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? किसके लिए? संविधान सभा के लिए। किसके लिए? जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह। किसकी जगह? जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह। बाद में बम्बई से पूना सीट से चुने गए थे। बाद में बम्बई से कहाँ से सीट से चुने गए थे? पूना सीट से। कहाँ से? पूना। पहले चुनाव हुआ था इनका संविधान सभा के लिए तो बंगाल के, और बाद में पूना सीट से भी चुने गए थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र संबंधित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सुनिए, नियम एवं प्रक्रिया समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान बन रहा था तो सबको अपना अपना एगो काम दे दिया था कि आप ये कीजिए, तो इसमें था, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही क्वेश्चन पूछा था कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति मामलों क्षेत्रों से संबंधित थे। अल्पसंख्यक मंत्री थे SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी। एवं उपाध्यक्ष थे JP कृपलानी। कौन थे? JP कृपलानी, ठीक है। परिभाषित किया गया था। संविधान जो तैयार हुआ था वो कैबिनेट मिशन से तैयार होता है। किस मिशन से? सारा जो बात लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से।
जिस समय संविधान नहीं बन हाँ जिस समय संविधान नहीं बना था, जिस समय संविधान नहीं बना था तो शासन किसका चल रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935। जब संविधान बन गया तब संविधान से नियम चलने लगा देश में। ठीक है। विशेष प्रशासन सुधार प्रांतीय संविधान सभा समितियां वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अब छोटी समितियां सुनो। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समितियां हाँ ये सब जो पढ़ रहे थे बड़ी समिति था। छोटी समितियां राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समितियां। तिरंगा की चौड़ाई कितना होता है? 2.3 ठीक है, 3 लंबा या 2 चौड़ाई। ठीक है। अशोक चक्र में तिलिया के गो है? के गो? 24 गो। आ ध्वज संहिता कब लागू हुआ था? 2002 में। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ध्वज स्वीकार कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। ध्वज फहराना कब से कर्तव्य मान गया? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। कोई दिक्कत? तो आज संविधान सभा यहाँ पर पार्ट 2 क्या होता है? समाप्त। इसके बाद वाला वीडियो में देखिए संविधान सभा की ऑब्जेक्टिव। संविधान सभा की ऑब्जेक्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद।